Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, डीएम एनर्जी बता देती हूँ। डीएम एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। डीएम्स अपनी फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कल इवनिंग से एक एनर्जी स्टार्ट हुई थी बहुत ही डेस्परेशन की, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी। वो कोई सैड वाली बेचैनी नहीं थी, वो डेस्परेशन वाली बेचैनी थी कि डीएम्स जो हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी डीएफ से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। बट रात होते होते इट टर्न्ड इनटू सैड एनर्जी। जैसे कि वो बात करना चाह के भी बात नहीं कर पाए हों, उनके दिमाग में जो भी बातें आई और जो भी उनके लाइक फियर वगैरह उनके लिए ऑब्स्टेकल बने, व्हाटएवर इट इज़। तो रात से एक सैड एनर्जी स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट पूरी रात व्हाट आई कुड पिक के डीएम्स जो हैं वो नहीं सोए होंगे। मे बी अर्ली मॉर्निंग वो लोग सोए होंगे और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भी डीएफ ही उनके थॉट में रही उठते ही। और जो भी एनर्जी पिक हो रही है बहुत ही ज़्यादा इस तरह की है कि दे कैन सिंपली कम एंड कम्युनिकेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी फेमिनिन्स काफ़ी टाइम से हैं अवेकनिंग वाले प्रोसेस में, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं अवेकनिंग में, पर्टिकुलरली उनके डीएम्स के लिए ये एक चांस है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड उन सभी चीज़ों को फाइनलाइज करके जाएगा जो हमारे लिए सर्विंग है या नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे लिए सर्विंग नहीं होंगी वो अब फाइनली पैकअप हमारी लाइफ से सब रैप अप करके ही मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो जाएगा। और जो भी चीज़ें हमारे लिए सही हैं वो हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी यहीं से। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का काम जो होता है बेसिकली वो यही होता है कि जो भी ओल्ड पैटर्न्स होते हैं वो रैप अप करके और जो भी न्यू थिंग्स होती हैं वो बिगनिंग करवाते हैं वो। और प्लस लाइफ थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, हमारी एनर्जीज थोड़ी सी अफेक्टेड होती हैं ड्यू टू द प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में वी मे फील लेज़ी और लेथार्जिक, ऑल्दो हम अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे बट फिर भी थोड़ा सा डाइवर्शन, थोड़ी सी लेथार्जी, थोड़ी सी लेज़ीनेस या थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हमें हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में अगर मैं कहूँ तो यू मे फील लो, क्योंकि इंटेंसली लो एनर्जी आज सुबह थी मेरी भी, जब मैं आई because I also experienced it intensely low energy when I woke up at 4। फिर मुझसे नहीं उठा गया। आई थॉट कि मैं लेट सोई हूँ, मे बी मुझे रात भर नींद नहीं आई है। आई वॉज पिकिंग अप डीएम्स एनर्जी एंड इट वॉज़ वेरी सैड। तो पूरी रात वो सोचते रहे हैं जैसे कि फेमिनिन के बारे में, उन्हें एक एक बात याद आई है फेमिनिन के बारे में। और जो सॉन्ग्स आ रहे थे वो भी इसी तरह की एनर्जी मुझे पिक हुई थी लेट नाइट में। और जब मिडनाइट तक मुझे नींद नहीं आ रही थी तब भी मुझे बार बार वही एनर्जी पिक हो रही थी। बहुत डेस्परेशन, जैसे नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। और मॉर्निंग होते होते आई थॉट कि शायद मैं रात भर सोई नहीं हूँ इसलिए आई एम फीलिंग लो। बट जब 4 AM पे मैं उठी तो आई स्लेप्ट अगेन बिकॉज़ मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मेडिटेशन में बैठूँ या इवन मैं बैठूँ भी, बिकॉज़ बीपी लो एंड वेरी लो एनर्जी इट वाज। मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी मुझे। और देन आई गॉट अप एट 6। तो 6 AM पे भी जब मैं बैठी तो आई कुडंट सिंपली सिट। मुझे लग रहा था कि मैं बस लेट जाऊँ, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएंगे या मैं गिर जाऊँगी, इस तरह की एनर्जी हो रही थी मेरी। देन आई अगेन स्लेप्ट और उसके बाद आई वोक अप अराउंड एट 7 और 7:15 अराउंड। और तब भी वही एनर्जी थी और वो और इंटेंस हो चुकी थी। यानी डीएम्स की जो एनर्जी थी वो सुबह उठने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, तो यही एनर्जी उनकी आई जा रही है। और इवन आई वॉज पिकिंग अप कि मैं ना चाहते हुए भी बार बार आई वॉज इन मेस्कुलिन्स थॉट प्रोसेस। वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं फेमिनिन के बारे में कि फेमिनिन जो हैं वो ना चाहते हुए भी उनको याद कर रही है, ना चाहते हुए भी उनके ख्याल फेमिनिन को आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी जो फेमिनिन है
ना चाहते हुए भी जो फेमिनिन है मैस्कुलिन के बारे में सोचे जा रही है। तो इस तरह की एनर्जी है डीएम्स की, और आई जस्ट होप इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट रिजल्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज एज आई सेड मरकरी रेट्रोग्रेड है, वो कुछ चीज़ें हम सभी की लाइफ से, बिकॉज वी हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल इन अवेकनिंग इन आवर लाइफ एज वेल, और यहाँ से हमारी न्यू लाइफ जर्नी शुरू होगी विद पर्पस, राइट। तो जो ओल्ड सेल्फ है हमारा, उसको RIP करवाने आया है जो मरकरी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो ओल्ड सेल्फ का मीन्स ओल्ड पैटर्न्स, और जो एक वीक फेमिनिन थी, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, वो अब ख़त्म हो चुकी, ठीक है। ये रीबर्थ और री अवेकनिंग की जो एनर्जी है, ये एक न्यू फेमिनिन यहाँ से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, कर रहा है इनफैक्ट, जो कि अपने पर्पस पे वर्क करेगी, जो कि अपने गोल्स को अचीव करेगी, जो कि एक ताकत बन के उभरेगी, जिसको लोग जानेंगे, जो कि शक्ति के रूप में अपना काम करेगी। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एनर्जी एंड इमेंसली पावरफुल। तो अब मैस्कुलिन के ऊपर है बात। अगर वो इस शक्ति के खड़े हो सकते हैं, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3D मैट्रिक्स एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। उसको शादी और इन सब चीज़ों से कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं जो भी बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अनकंडीशनल लव। बहुत सारे केसेस में मैरिजेस तक भी बात जाएगी, ऑफ कोर्स। जिनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह का, वो मैरिड भी होंगे आपस में, और जो बाकी हैं लोग, वो कमिटेड भी होंगे एक दूसरे से। तो ऑफ कोर्स इट विल हैपन, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है अपनी ट्विन फ्लेम से शादी होना, तो होगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। किसी और से भी एंगेज हो जाओ आप कभी, तो भी कोई नहीं रोक पाएगा आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से। लेकिन अगर वो नहीं है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वो किसी और स्टोरी है, किसी और तरह की, किसी और वे में आपको मिलना है, तो भी यू गाइज विल स्टे कमिटेड नाउ। तो अब ये वाला टाइम लाया गया है, और डीएम के पास एक लास्ट एंड फाइनल चांस है, स्पेशली उन डीएम्स के पास जिनकी फेमिनिन जो हैं वो हाईली अवेकेंड हो गई हैं, जो शक्ति स्वरूपा हो गई हैं ऑलरेडी। बस उनको 3D वर्ल्ड में अपने आप को शक्ति के रूप में स्थापित करना है। एनर्जेटिकली वो शक्ति स्वरूपा हो चुकी हैं, राइट। तो जो डीएम्स इस फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं, जो अब नहीं डर रहे हैं, उनका साथ देने से, अपनी फेमिनिन का साथ देने से, वो डीएम्स इस टाइम आगे आएंगे, और उनको अच्छे से पता है कि ये लास्ट एंड फाइनल कॉल है यूनिवर्स की तरफ से। अगर इस टाइम भी वो वापस नहीं आए, तो वो फेमिनिन की लाइफ से रैप अप कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसी उनकी वाइब्रेशन है, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और डीएफ क्योंकि अब शक्ति स्वरूपा है, तो उनके लिए उनके शिव ही आएंगे। तो जो कुछ भी हो लाइफ में, इसके बाद फ्लो में चलिएगा, और जो कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट करिएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट, क्योंकि रिवॉर्ड्स का टाइम है। आपको जो भी मिलेगा वही आपके लिए बेस्ट होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्विन फ्लेम को छोड़ देंगे और ये डिसऑनेस्टी एंड ऑल, आई डोंट इनकरेज डिसऑनेस्टी, बट ट्विन फ्लेम का साथ देने का मतलब शादी करना नहीं होता। यू कैन लव देम अनकंडीशनली एज वेल, एंड दैट्स व्हाट ट्विन फ्लेम जर्नी स्टेट्स। हमेशा किसी को प्यार करना, उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगना, उसके लिए प्रोटेक्शन मांगना, उसकी सेफ्टी की कामना करना, उसको अच्छी वाइब्स भेजना, उसको अनकंडीशनली लव करना, ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, और रेस्ट इज़ ऑल अप टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो समय है, ये जो वक्त आया है, ये फुल एंड फाइनल वाला है हाईली अवेकन डीएफ्स के लिए स्पेशली। यहाँ पे मैस्कुलिन्स को पता है, या तो वो आएंगे
या फिर वो कभी नहीं आएंगे, राइट? क्योंकि यहाँ से फेमिनिन की लाइफ का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दे आर इनटू रीबर्थ, और यहाँ से उन्हें आगे ही बढ़ना है। वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकती क्योंकि पास्ट ख़त्म हो चुका है। जो कुछ भी है अब है, और जो कुछ भी होगा आगे होगा। पास्ट की तरफ इस वक्त जो भी मुड़ के देखेगा पुराने पैटर्न्स में आएंगे। तो समझिए कि आपने खुद ही अपना समय चक्र पीछे की तरफ घुमा दिया है, और अब आपको दोबारा से बार बार उन्हीं साइकिल्स में घूमना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। एंड इट्स अ स्ट्रेट वार्निंग फ्रॉम यूनिवर्स। कल भी आई थी बट आई डिडंट कन्वे बिकॉज आई वांटेड टू ऑब्जर्व के क्यों इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है किसी से। बट दिस एनर्जी इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, और आई कंक्लूडेड कि एक वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से, सिंस वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस आर कमिंग इन फेमिनिन्स लाइफ, और यहाँ से लाइफ आगे ही बढ़नी है, पीछे मुड़ के हम देख नहीं सकते। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दोज मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट जो हुई हैं। एंड जो वार्निंग है वो इसी रीज़न से बार बार सामने आ रही है कि अगर इस वक्त हमें जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे या जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी से बेस्ट मैचिंग पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स होंगे, इफ़ वील रिजेक्ट देम देन इट्स आवर लॉस। हम फिर कुछ मिस कर देंगे। अगर इस टाइम हम अपना पर्पस नहीं करते, उसको एकम्प्लिश नहीं करते या उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर वो हमारा लॉस होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स जो थे वी विल मिस देम फॉर एवर। तो कुल मिला के जो बात है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड गाइज बिलीव मी, जो रिश्ते इस समय बनेंगे फॉर हाईली अवेकन्ड फेमिनिन्स, वो रिश्ते लॉन्ग टर्म के होंगे, हमेशा आपका साथ निभाने वाले होंगे। वो रिश्ते आपको उन साइकिल्स में नहीं घुमाएंगे जिनमें आप प्रीवियसली घूमे हैं। डेफिनेटली हर रिश्ता हमें कुछ लेसन्स देता है, कुछ सोल ग्रोथ हमें मिलती है, पर ये रिलेशंस जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आप अपना सोल मिशन भी करेंगे आगे। सो सिंपली ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फोल्डेडली आंखें बंद करके बस कुछ भी रिजेक्ट कर दिया, या कोई अपॉर्चुनिटी आई किसी जॉब से रिलेटेड, किसी करियर से रिलेटेड, या आपकी किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, तो ये नहीं कि आप लाइक किसी चीज़ को भी हाँ कर देंगे। ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस होंगी तो यू हैव टू ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट। बट ऐसा मत करिएगा कि आंख बंद करके हर चीज़ को आप रिजेक्ट करते चले जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपने अपॉर्चुनिटीज़ सारी की सारी रिजेक्ट कर दी, एंड यू विल बी लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड फॉर लाइक टिल अनदर साइकिल। उस केस में तो आपको फिर बहुत वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों का। तो किसी भी गॉड गिफ्ट को एकदम से रिजेक्ट मत करिएगा। ऑल्दो आई एम सेइंग कि ठीक है, जस्ट वेट फॉर द ऑप्शंस, और जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। जहाँ आपकी इंट्यूशन माने, जहाँ आपका दिल माने, ज़िद में कोई भी चीज़ मत करिएगा, ठीक है? तो ये भी नहीं कि अंधाधुंध लाइक सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ले ही लेंगे, और ऐसा भी नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के हर चीज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो भी नहीं। ज़िद नहीं, यहाँ पर मैच्योरिटी से, इंटेलिजेंस से आगे बढ़िएगा। और बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डीएम्स विल रिटर्न बैक, बट जिन केसेस में फाइनली उनकी भी फ्री विल की बात है, आपने उनके लिए सब कुछ कर लिया, उनकी भी वाइब्रेशंस हाई हैं, वो सब जानते हैं अपना अच्छा बुरा, बट डिपेंड्स ऑन देम एज वेल ना, कि अगर वो अपने लिए अच्छा चुनेंगे दे विल कम बैक टू यू। उनको उतनी रियलाइजेशन दी हुई है यूनिवर्स ने, और ये रेगुलर ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, परसों भी हुआ था और कल भी मुझे ये मैसेज चैनल हुआ था कि डीएम्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे तुमसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो जैसे कि पूरा पूरा जो यूनिवर्स है वो मुझे साइन दे रहा है। और परसों भी इस तरह का मैसेज आया था चैनल सॉन्ग के वे में, कि वो डीएम्स जो है वो समझ रहे हैं कि यूनिवर्स उन्हें क्या कह रहा है और कौन है उनके लिए।
तो उनको अपना अच्छा बुरा पता है। अब इट्स देयर फ्री विल, अगर वो अपना अच्छा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी आखिरी मौका है जब उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, नहीं तो वो बार बार इसी समय चक्र में घूमेंगे जिसमें वो पहले घूम रहे थे। अच्छा चाहेंगे तो वो दे विल रिटर्न बैक टू फेमिनिन्स, और अगर वो नहीं चाहते, अपनी ज़िद में अड़ेंगे, तो फिर वो अपने उसी समय चक्र में घूमते रह जाएंगे। तो सिमिलर यहाँ भी मिरर करेंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी बेस्ट ऑब्जर्वेशन लगा के आपके लिए क्या बेस्ट है वो ही चीज़ ग्रैब करिएगा, बीट एनीथिंग, पीपल, सिचुएशंस और थिंग्स, राइट। तो आई होप कि अब आप समझ रहे हैं ये चीज़। अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको टंग ट्विस्टिंग हो सकती है थ्रोट चक्रा पर। अगेन कीप ऑन वर्किंग, कल जैसा बुरा हाल तो नहीं है, लेकिन स्टिल वी नीड टू वर्क अपॉन इट। तो थ्रोट चक्रा पे वर्क करिएगा, हार्ट चक्रा पे वर्क करते रहिए। और टंग ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा फील होगी आपको, बोलते बोलते आपके वर्ड्स कहीं ट्विस्ट कर जाएंगे। पहले तो वर्ड्स मिलेंगे ही नहीं, और जब आप बोलेंगे तो यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट इन योर टंग। और मुंह काफ़ी सूख सकता है, गला काफ़ी सूख सकता है ड्यू टू मेस्कुलिन्स एंग्जाइटी एनर्जी। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, टेक प्रॉपर रेस्ट, हैव प्रॉपर डाइट, ठीक है। अपने ऊपर पूरा ध्यान रखिए अपना, और सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर कम्प्लीटली फॉलो करिए, ठीक है। और डीएम की एनर्जी आप समझ ही गए इन फिजिकल सिम्टम्स से। अलॉन्ग विद दैट डेस्परेशन और सैडनेस की एनर्जी तो उनकी थी ही आज सुबह तक, और इस टाइम जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ऐसी है जैसे कि वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से। बहुत टाइम से ऐसी कोई चीज़ थी जो ऐसे कुछ सीड्स थे जो प्लांट नहीं किए गए थे, और यहाँ से वो उन सीड्स को प्लांट करना चाहते हैं, और यहाँ से वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस तरह की डीएम की एनर्जी आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसीलिए अब टाइम है कि आप भी अपने पर्पस के सीड्स को सो कर दीजिए, ताकि टाइम आने पर अच्छे रिश्ते की, एक सफल रिश्ते की एक प्यारी सी फसल आपके हाथ में हो। जो डीएफ्स ट्विन फ्लेम जर्नी में नई हैं या उनको कुछ ही टाइम हुआ है, उनके डीएम्स भी अगर वापस आपके पास इस टाइम आते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज करते हैं, किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ ये देख लीजिए कि वो आपको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए, एनालाइज़ करिए, शक मत करिए, बट ये देखिए कि वो आपको कहीं पहले की तरह ही तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे, पहले की तरह ही तो आपको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो तुम्हें ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, ऐसे रहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी, उससे बात बंद करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगर वो डोमिनेंट एंड मैनिपुलेटिव स्टेट में है तो फिर वो अभी भी लो एनर्जी से ही डील कर रहे हैं, और आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। टाइम के साथ साथ बहुत कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं, बहुत सारी हीलिंग भी होती है डीएम और डीएफ दोनों की, और बहुत सारे नए नए चैप्टर खुलते भी हैं, सेपरेशंस भी होते हैं, और फिर यूनियंस भी होती हैं। दोनों एक दूसरे के सामने फिर से आते हैं सब कुछ सीखने के बाद, ठीक है। तो जस्ट यूज़ योर इंटेलिजेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको भी मेरा यही एडवाइस है कि अपनी इंटेलिजेंस, जो भी अभी तक आपने सीखा है, वो सब कुछ साथ में लेकर चलेगा। जितना बैलेंस्ड वे में बिहेव कर सकते हो उतना बैलेंस्ड बिहेव कीजिएगा। कुछ फेमिनिन्स जो कि इस जर्नी में ना ज़्यादा नई हैं और ना ज़्यादा पुरानी हैं, तो यू हैव टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन, राइट, कि आपके डीएम्स जब आपके पास आ रहे हैं तो किस एनर्जी में आ रहे हैं, या अगर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो किस एनर्जी में कांटेक्ट कर रहे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो आपके साथ नहीं रख रहे हैं, आपको डोमिनेट नहीं कर रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको भी उनके साथ नहीं रखनी कि मुझसे शादी ही करो और मैं फ्रेंड्स बन के नहीं रहूँगी। जस्ट बी विद देम, और फिर देखिए कि ये बात जो है आगे कहाँ तक जा रही है। और उसके अलावा एवरीथिंग इज़ योर फ्री विल। अगर आपको लगता है कि
लाइक वो अभी ऐसी एनर्जी में नहीं है या आप एज फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं, तो इट इज़ ऑल योर फ्री विल। ठीक है, वो डिसीजन आपका है फाइनली। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग the intensity of this message, and I wish you all the best for your journey, for your purpose, for your missions, and do take care of yourself and your family. God bless us all, and DM energy से related channel song description box में है, please go through them. Bye bye.